नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। अब बिहार पुलिस में 2,29,000 लोग होंगे। जरूरत होगी तो और ज़्यादा लोगों को बहाल किया जाएगा। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को खड़ा कराकर कहा कि बताइए, खाली पड़े पदों पर जल्द बहाली करेंगे ना। मंच पर मुख्य सचिव से लेकर गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के रिवीजन के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध हो रहा है। इंडिया गठबंधन ने आयोग से उस फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन जल्द चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा सकता है। महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची का मुद्दा पहले से ही गर्म है। अब बिहार की राजनीति भी इस पर गर्माती जा रही है। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है और उस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयोग ने मान लिया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। आयोग का फैसला जानबूझकर मतदाताओं का नाम हटाने के लिए किया गया है। पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध करती है। आरजेडी में इस फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे वोटरों के नाम काटने की कोशिश से जोड़ा है। सीएम नीतीश कुमार ने करीबी मंत्री विजय चौधरी का हाथ खींचकर जबरन हटाया, फिर दूसरे मंत्री को बुलाया। यह देख दोनों डिप्टी सीएम समेत सारों लोग हुए हतप्रभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। बापू सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी का हाथ पकड़कर हटाने लगे। यह देख सारे लोग हतप्रभ रह गए। दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बाद वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी नवनियुक्त सिपाही को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री विजय चौधरी की तरफ मुड़े और कहा, ये नीतीश कुमार यह कहते कहते विजय चौधरी का हाथ पकड़ लिया और हटाने लगे। इस दौरान विजय चौधरी भौचक्क रह गए और मुस्कुराते हुए वहां से हट गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दूसरे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को विजय चौधरी के स्थान पर खड़ा कराया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा। सीएम नीतीश कुमार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। लाखों रोजगार देने के वादों को निभाने की दिशा में सीएम नीतीश ने एक और कदम बढ़ा दिया है। आज उन्होंने बिहार पुलिस के जवानों को नियुक्ति पत्र बांटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम ने सौरभ कुमार, राज आनंद, हीरालाल यादव, आकाश पांडे, अंकित कुमार, सोनू कुमार, प्रभाकर कुमार, चंचल कुमारी, रितु कुमारी, डॉली, मोहम्मद सलीम अंसारी, बांके बिहारी आदि को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री सभी के चेहरे पर खुशी देखना चाहते थे। जो सिपाही सलामी देकर गंभीर नजर आ रहे थे, उन्हें नियुक्ति पत्र लेते समय हंसने के लिए कह रहे थे। फोटो में दिक्कत हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने खुद मंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव की जगह बदली। मुख्यमंत्री ने सभी को कहा कि सब लोग हंसिए। पटना हाईकोर्ट ने शहर में व्याप्त अतिक्रमण मामले में पटना के जिलाधिकारी पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। न्यायाधीश पीबी बजनथी और न्यायाधीश SBP सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि 4 सप्ताह के भीतर अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो यह माना जाएगा कि डीएम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और उन पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश डॉक्टर अमित कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार मामले में आया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का दावा सिर्फ कागजों में सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कोर्ट ने डीएम को निर्देशित किया है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को डिजिटल फोटोग्राफी तैयार कर अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में पेश करें और इसकी प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराएं। पटना स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम महोत्सव 2025 का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने राज्य भर से पहुंचे आम उत्पादकों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न प्रजातियों के आमों का अवलोकन किया और उनके उत्पादन व गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस मौके पर प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को आम का पौधा भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य न सिर्फ आम उत्पादकों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि आम उत्पादन से जुड़े व्यापार, प्रसंस्करण
और निर्यात को भी एक साझा मंच प्रदान करना है। 2 दिवसीय इस महोत्सव में राज्य के करीब 800 आम उत्पादक हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ओर से 5000 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। आम खाओ और इनाम पाओ जैसी प्रतियोगिताओं से बच्चों और किसानों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस महाअभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मतदाता पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता से संचालित की जा रही है। राज्य भर में 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर पहले से ही सक्रिय हैं। वहीं 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है, ताकि नए मतदान केंद्रों पर कार्य को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके। साथ ही 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों, गरीबों और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों ने अब तक 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट को नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए नए नामांकन पत्रों का वितरण और ऑनलाइन भराव प्रारंभ कर दिया। बीजेपी बदलने जा रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री। एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई है। जबकि भाजपा ने जिस समय भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री के ऐलान वाली पर्ची जब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को दी, उनका रिएक्शन आज भी लोगों को याद है। ऐसे में अब अटकलें शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाकर किसी और को बनाने का प्लान कर रही है। लेकिन राजस्थान के भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सब साफ कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को हटाए जाने की अटकलें के बीच राधा मोहन दास अग्रवाल से पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटाने की तैयारी कर रही है। इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन गया वो बन गया। उन्होंने कहा कि हम रोज रोज मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं, जब चुनाव आएगा तो पता किया जाएगा कि क्या करना है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि इस तरह का काम करके विरोधियों को हम मौका नहीं देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की ओर से कराए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण पर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने इसे गैर जरूरी करार देते हुए महागठबंधन के वोटरों को मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश करार दिया है। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एनआरसी का एजेंडा लागू किया गया है। इस मामले पर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी का अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वोटर वेरिफिकेशन से विपक्ष को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्जी वोटरों के नाम हट जाएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम जानते हैं कि राज्य के किन किन क्षेत्रों में फेक वोटर बने हुए हैं। इनकी संख्या कहीं 25,000 तो कहीं 30,000 तक है। जब ऐसे फर्जी वोटरों के नाम हटेंगे तो डर तो उन्हीं को होगा जो गलत हैं। अगर विपक्ष के सभी वोटर सच्चे हैं तो डर क्यों। वहीं केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि पिताजी लाठी में तेल पिलाते थे, उन्हें अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, तो वो कलम बांट रहे हैं। दरअसल वे कलम नहीं तलवार बांट रहे हैं। ये 20 महीने का समय मांग रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें मौका नहीं देगी।